नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शकुंतला मीरा। बच्चों, पहले हमने टॉपिक में देखा था भारत एक समृद्ध राष्ट्र है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। यानी कि भारत एक धनी राष्ट्र होते हुए भी ये गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। यानी कि यहाँ उत्तम जलवायु, मानव शक्ति, उत्तम विशाल वन संपदा है, जल स्रोत हैं, खनिज संपदा है। सब कुछ होते हुए भी भारत गरीब देशों की श्रेणी में आता है। आज इसके कारण हम देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। यानी कि अमेरिका के मुकाबले यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो नगण्य के बराबर है। यानी कि अमेरिका की $45,850 है और 2007 में वहीं इंडिया की $2,740 थी, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी निम्न ही है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। जनसंख्या में चक्रवृद्धि दर से वृद्धि होने के कारण लोगों को उतना रोजगार नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। भारत की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ के करीब हो गई है। बेरोजगारी यहाँ अपनी चरम सीमा पर फैलती जा रही है, जो क्योंकि जो व्यक्ति रोजगार के इच्छुक हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है। लगभग 5 करोड़ के करीब लोग तो जो बेरोजगार कार्यालय हैं उसमें पंजीकृत है और उनके पास कोई भी काम नहीं है। यानी कि जब लोगों के पास काम नहीं है तो वे गरीब के गरीब बने हुए हैं, ना तो वो भोग कर पाते हैं ढंग से, उनका जीवन स्तर भी निम्न का निम्न बना हुआ है। बेरोजगारी के कारण वो कुपोषण और महाबीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर। जो भारत की जो जनसंख्या है उसका लगभग 26% के करीब जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। यानी कि जो गाँवों के लिए और शहरों के लिए 2200 कैलोरी और 2400 कैलोरी डिसाइड किया हुआ है, उतना भी उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण के शिकार के कारण उनकी जो प्रॉपर जो उनकी आउटपुट होना चाहिए काम का वो नहीं हो पाता और उनका जो समय है जो 2 वक्त की रोटी कमाने में ही लग जाता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की निम्न दर। लोगों का आय स्तर निम्न होने के कारण उनकी बचत और विनियोग की दर भी बहुत कम है। जब बचत और विनियोग की दर बहुत कम है, बैंकों तक इन्वेस्ट नहीं हो पाता, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट नहीं हो पाता है, तो पूंजी निर्माण की दर भी निम्न बनी हुई है। यानी कि जो पूंजी निर्माण की दर है अमेरिका और इनके मुकाबले भारत की बहुत कम है। हालांकि वृद्धि हो रही है, लेकिन जिस दर से वृद्धि होनी चाहिए उस दर से वृद्धि नहीं हो रही है। तो पूंजी का निम्न स्तर होने के कारण जो हमारे औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ है वगैरह हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है और नई नई इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। भारत निर्धन राष्ट्र है और यहाँ ज़्यादातर लोग कृषि उद्योग पर निर्भर रहते हैं और वे अपनी पुरानी तकनीकी का उपयोग करते हैं। पुरानी तकनीकी की वजह से उत्पादन भी कम होता है, यानी कि फसल भी कम होती है और जो फसल उत्पादन का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। यानी बहुत ज़्यादा आने के कारण जो उनका प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट कम होने के कारण जब उनकी इनकम कम होती है तो उनका जो जीवन स्तर है वह उच्च नहीं हो पा रहा है। और इसके विपरीत जो विकसित देश हैं वो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उनकी उत्पादन लागत कम आती है और वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा पाते हैं। नेक्स्ट है ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्त यानी कि भारत ऋण के नीचे दबता ही जा रहा है। 2 वर्षों को छोड़ दें, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो हमारा भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल बना हुआ है। यानी कि हम जो टेक्नोलॉजी वगैरह विदेशों से जो आयात करते हैं उसको भुगतान करने में ही हमारी सारी पूंजी चली जाती है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान है उससे हमारे मधुर संबंध ना होने के कारण भी हमें बजट में सुरक्षा के लिए काफ़ी बड़ा बजट का प्रावधान रखना पड़ता है और जो पैसा देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए खर्च होना चाहिए वो पैसा देश की सुरक्षा करना
पड़ता है और जो हमारे ऋणग्रस्तता के लिए एक राजनीतिक अस्थिरता भी कारण उत्तरदायी है। परिवहन का साधनों का अभाव। यहाँ बहुत से गांव अब भी ऐसे हैं जो सड़कों से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं, और कुछ जुड़ पाए हैं तो मौसमी सड़कों से जुड़े हुए हैं, जो बरसात के दिनों में वो रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे गांव का लोगों का शहर से बिल्कुल जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और अब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें साहूकार और महाजनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जब परिवहन के साधन पूरे नहीं हैं, टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है, संचार के साधनों का अभाव है, तो आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और व्यापार का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से जो चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। भरपेट भोजन नहीं मिलने के कारण, उचित वातावरण नहीं मिलने के कारण उनकी अकाल मृत्यु होती है। साथ ही वे गरीबी और कुपोषण का शिकार होने के कारण अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि विदेशों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होने के कारण जो वहाँ के लोगों की जो जीवन स्तर भी उच्च है और जो उनकी जीवन प्रत्याशा है वो भी ज़्यादा है। निर्धनता का कुचक्र। भारत में लगभग 26% के करीब जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, यानी कि उनको प्रॉपर भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है, वो कुपोषण का शिकार रहते हैं। और जब उनको रोज़गार नहीं मिलता, बचत नहीं होती, तो जो निर्धनता का कुचक्र है वो घूमता रहता है। जब निम्न उपभोग होगा तो बचत भी कम होगी, बचत कम होगी तो इन्वेस्ट कम होगा, इन्वेस्ट कम होगा तो उत्पादन कम होगा। जब इंडस्ट्रीज़ में उत्पादन कम होगा तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा? बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ती है तो उत्पादकता कम होती है और जीवन स्तर निम्न का निम्न बना रहता है, जिसके कारण जो हमारी आर्थिक विकास की दर है वो निचली की निचली बनी रहती है। जबकि दर नीची बनी हुई है तो पूंजी निर्माण की भी दर नीची बनी हुई है, क्योंकि लोगों के पास जब काम नहीं है, जब उनकी आय नहीं है तो वो बचत कहाँ से करेंगे, और बचत नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, और जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण कैसे होगा। और निर्धन गरीब लोग हैं जो निर्धन के निर्धन बने रहेंगे। यानी कि भारत सारे साधनों से पूर्ण होने के कारण उत्तम भौगोलिक स्थिति है, विस्तृत क्षेत्र है, अपार जल संपदा है, विशाल वन है, शक्ति के साधनों की कोई कमी नहीं है, सामुद्रिक स्थिति संपत्ति है, जिससे हमें कई चीज़ें हैं जो जैसे मछली, नमक, मोती सब कुछ मिल जाता है। लेकिन पूंजी के अभाव के कारण इन सब का हम पूर्ण विदोहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि पूर्ण यूज़ नहीं करने के कारण भारत संपन्न देश होते हुए भी गरीब का गरीब बना हुआ है।